ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग निकल रहे हैं अब उज्जैन महाकाल। ये है आपके सामने बजरंग द्वार। होटल का नाम है प्रतिकल्प। ऑलराइट, तो हमने कर लिया है रिक्शा, जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। दोस्तों, हमने अपनी प्यारी हुंडई कार को होटल में ही पार्क कर दिया और सुबह के 7 बजे बिना कुछ खाए पिए निकल पड़े महाकाल के दर्शनों के लिए। हमने मात्र 100 रुपए में ई रिक्शा बुक की और चल पड़े। उज्जैन में सुबह सुबह सड़कें साफ सुथरी तो थी, मगर ये क्या, सारी दुकानें अभी तक बंद क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट खत्म हो गया हो। उज्जैन के बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन आसपास हैं। उसके बगल से कटते हुए ये जा रहे हैं हम उज्जैन महाकाल मंदिर के गेट नंबर 1 पे। आपको अगर नहीं मालूम तो उज्जैन का सुबह सुबह का नाश्ता है पोहा जलेबी। ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने का बहुत मन हो रहा था, पर पहले हमें महाकाल के दर्शन करने थे। मंदिर के गेट पे पहुंचकर हम ऐसे घिर गए जैसे हम कोई बॉलीवुड स्टार हों। तिलक लगाने वालों की भीड़ लग गई। बढ़िया लग रहा भाई, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसाद लेने की जिद कर रहा हो तो उससे प्रसाद बिल्कुल भी न लें। ज्यादातर ये डील बहुत ही बेकार होती है। हमने भी भलमनसी में आकर एक प्रसाद वाले को हाँ बोल दिया और उसने 1 किलोमीटर दूर ही हमारे जूते चप्पल उतरवा दिए। बाद में हमें बहुत दिक्कत हुई। महाकाल के दर्शनों की मन में इतनी इच्छा हो रही थी कि मन कर रहा था कि उड़कर पहुंच जाऊं। शीघ्र दर्शन वाली पर्ची बिना कटवाए ही हम पहुंच गए लाइन में। और ये क्या, ये लाइन तो पूरे वंदे भारत की तरह तेजी से चल रही थी। दोस्तों, हमने फ़ोन जल्दी से लॉकर में जमा करवा दिए, पर ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन साइलेंट पर रखो और सेल्फी का मजा लो। आप कहीं भी फ़ोटो खींच सकते हैं, पर एक बार का ध्यान रहे, मंदिर के गर्भगृह में ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। महाकाल के सामने खड़े होकर हमने मन की 2 बातें कहीं और शुद्ध खुशी और गहरी शांति का एहसास हुआ। मेरी आत्मा में इतना सन्नाटा छा गया कि पिन गिरने की भी आवाज़ सुनाई देती। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये इकलौता है जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। हो गए जी महाकाल के दर्शन। मम्मी पापा सब लोग आ रहे हैं पीछे। सुबह सुबह बिना खाए पिए निकले थे तो चूहे हमारे पेट में गिटार बजाने लगे। हमने पास ही के एक लोकल रेस्टोरेंट में समोसे और चाय का आनंद लिया। दोस्तों, उज्जैन के बाकी मंदिरों को जीतने के लिए, मेरा मतलब है दर्शन करने के लिए, हमने 500 रुपए की भारी कीमत में एक ई रिक्शा बुक किया। ई रिक्शा वाला बोला मैं तो गाइड भी हूँ। मैंने कहा वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। कहाँ ले चल रहे हो? उसने बोला चलिए मैं आपको गढ़ कालिका मंदिर ले चलता हूँ। चलते चलते मैं उज्जैन के बारे में आपके ऊपर ज्ञान के कुछ बम फोड़ देता हूँ। उज्जैन को पिछले काल में कभी अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ राजा विक्रमादित्य ने शासन किया था और यहाँ कवि कालिदास भी थे। एक तरह से देखा जाए तो मैं कहूँगा ये भारत की सिलिकॉन वैली थी उस समय की। भारत में स्थित 7 पवित्र शहरों में इसका नाम आता है। दोस्तों, बरसात के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उज्जैन में आके हमारा दिल गार्डन गार्डन हुआ जा रहा था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महान कवि कालिदास, जो पहले सीधे साधे थे, उनको अपार ज्ञान और साहित्यिक प्रतिभा यहीं से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, ये जो काले काले पिलर्स आप देख रहे हो, उस पे दीप जलते हैं और शाम और रात के समय यहाँ की शोभा कुछ और ही होती है। तो ये लीजिए दोस्तों, आप भी माँ गढ़ कालिका के दर्शन कर लीजिए। मंदिर में एक अनोखी बात देखी मैंने दोस्तों कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है और आप माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मिरर में, इस शीशे के माध्यम से भी माँ को साफ साफ देख सकते हैं। वाह, क्या बात है। दोस्तों, इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने देखा कि कई लोगों ने अपनी मन्नतें, अपनी इच्छाएं इस मंदिर की दीवार पे पेन से लिख रखी हैं। एक बारगी मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मैं अपने चैनल का नाम यहाँ लिख दूं ताकि मेरे सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स बढ़ जाएं।
अगर आप उज्जैन आए हैं और आपने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं तो आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप यहाँ के कोतवाल काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। तो चलिए ले चलते हैं आपको काल भैरव मंदिर की तरफ। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में जैसे ही हम पहुंचे वहां हमारा स्वागत किया झुंड के झुंड लंगूरों ने। पापा तो आगे आगे दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है कि दिखने में ये लंगूर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखते हैं, पर असल में ये बहुत शांत होते हैं। ये किसी से भी प्रसाद छीन नहीं रहे थे। हाँ, अगर यहाँ पे बंदर होते तो आपका चश्मा पर्स सब कुछ छीन लेते और बदले में आपको फ्रूटी और न जाने क्या क्या देना पड़ता। आप शांति से बिना इनसे नजरें मिलाए हुए नीचे देखते हुए चलते चले जाइए, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। पर फिर भी हमारे परिवार के सदस्य काफी डर गए थे। दोस्तों, लाइन में लगकर और थोड़ा कष्ट झेलकर दर्शन करना अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव होता है। और लीजिए, आ गए हम काल भैरव मंदिर के दरवाजे पे। दोस्तों, उज्जैन के लोगों का कहना है कि स्वयं महाकाल ने काल भैरव को नगर कोतवाल नियुक्त किया है। यहाँ पहुंचकर मेरा मुंह 1 मिनट के लिए खुला का खुला रह गया, क्योंकि प्रसाद देने वाले ने शराब की पेशकश की। मैंने कहा, भाई शराब? उसने कहा, हाँ, यहाँ के देवता को शराब चढ़ता है। किसी देवता को शराब चढ़ाना ये वाकई में एक अनोखी बात थी। अगर आप एक कटोरी में शराब रखकर मूर्ति के मुख के पास ले जाते हैं तो धीरे धीरे शराब अपने आप गायब होने लगती है, आपके ठीक आंखों के सामने। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेज वैज्ञानिक ब्रिटिशर्स इस पे काफी रिसर्च कर चुके हैं और कुछ भी पता नहीं लगा पाए। वीडियो एडिट करते हुए मुझे दिखी एक अनोखी बात। ये देखिए, इस गाड़ी के शीशे में मैं कितना साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। इस हाथी को देखकर बचपन की कुछ यादें ताजा हो गईं। मैंने भी हाथी की सवारी की है, लेकिन बचपन में। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को मंगल दोष हो तो ये अगला मंदिर आपके लिए मस्ट विजिट है, मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर विशेष पूजाएं की जाती हैं जिससे कि मंगल दोष समाप्त हो सके। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले हमें दिखा ये सुंदर सा बछड़ा। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एक स्कूल देखने। अरे घबराओ नहीं, ये स्कूल अपने आप में अनोखा है। ये है महर्षि सांदीपानी आश्रम, वही आश्रम जहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। और हाँ, यहाँ पे सुदामा भी थे। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का बखान आपने कई बार सुना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक तालाब यानी कि कुंड है और किंवदंती है कि इसमें सभी पवित्र नदियों का पानी है। इसे स्वयं श्री कृष्ण ने यहाँ प्रकट किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक आकर्षक गैलरी मिलेगी जहाँ पर श्री कृष्ण ने जिन 64 गुणों को सीखा था। दोस्तों, जो 64 कलाएं श्री कृष्ण ने सीखी थी उसकी एक गैलरी है। दोस्तों, हम मंदिर के बाहर निकले तो हमें दिखा ये शानदार नज़ारा। काफ़ी फनी भी था क्योंकि कई लोग यहाँ पे हाथी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। दोस्तों, ये हाथी कितना इंटेलिजेंट है, ये सूंड से अपनी यूनिफॉर्म एडजस्ट कर ले रहा है।
एक बार की मुझे लगा कि मैं भी फोटो खिंचवा लूं, पर सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दोस्तों, इन मंदिरों को देखने के बाद हम वापस होटल में आ गए और हमने डिसाइड किया कि शाम को हम चलेंगे महाकाल कॉरिडोर देखने। दोस्तों, शाम के समय भी आरती होती है और यहाँ माँ छत्तेश्वरी की आरती के समय हमने भी सर झुका लिया। दिल्ली गुड़गांव की भागदौड़ के मुकाबले ये शहर मुझे काफी शांत और रिलैक्स्ड माहौल में लगा। यहाँ के लोगों को कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, आराम से चलते हैं और जिंदगी को खूब अच्छे से जीते हैं। लीजिए, बातों बातों में हम पहुंच गए महाकाल कॉरिडोर। बूंदाबांदी हो रही थी, हमें लग रहा था कहीं तेज बारिश ना हो जाए। दोस्तों, ये कॉरिडोर काफी बड़ा है और इसको घूमने के लिए आपको काफी समय चाहिए होगा। दोस्तों, ये कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है और ये मेन टेम्पल से कनेक्ट होता है। यहाँ आपको भारत के समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलेगी। यहाँ 200 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं जो शिव पुराण में वर्णित कथाओं को दिखाती हैं। भगवान शिव के ध्यान में लीन ये मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। ये जगह इतनी बड़ी है दोस्तों कि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप आसानी से कर सकते हैं और लगभग 1-2 घंटे का समय निकालकर तबीयत से घूम सकते हैं। काल भैरव की ये मूर्ति कितनी डरावनी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और ये देखिए, रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया है। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा तो आपको याद होगी। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव। हलाहल विष निकला जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समा लिया। नीलकंठी महादेव की ये मूर्ति देखकर तो गूज़बम्प्स होने लगे। दोस्तों, दिन का शानदार अंत करने के लिए एक शानदार डिनर की आवश्यकता थी और वो हमने पूरी की ठीक महाकाल कॉरिडोर के सामने। हमने अपनी मनपसंद चीज़ें मंगाई और जी भरकर खाना खाया और चले अपने होटल की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये क्या बात है यार, सब्सक्राइब तो करो। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा ओंकारेश्वर, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अगला वीडियो देखना न भूलिएगा।